खतरनाक चीज है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। कल हमें ऑफिस में एक बंदा मिला, कहता सर आप राजवंश सर हो ना। मैंने कहा मैं थोड़ा सीरियस ही रहता हूँ ऑफिस में वैसे। वो अलग बात है, बस गद्दे पे लेट के थोड़ा सा मारता बहुत हूं मैं, ये ज्यादा बोलता हूँ, बस वैसे तो मैं सीरियस ही रहता हूँ। तो होमवर्क करोगे ना? हाँ बिल्कुल सही। तो उनको लगता है कि भाई साहब ये बंदा क्लास में इतनी गंदी गंदी शक्लें क्यों बनाता है। ठीक है। मैंने कहा बच्चों के साथ प्यार है, ऐसे तुम कर लोगे, कोई टीचर नहीं कर पाएगा हमारे जैसे। ऐसे कोई नहीं कर पाता है। यस, गट्स चाहिए होते हैं बेटा अपने आप को बेइज्जत कराने के लिए। पैसे के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हाँ। है ना? हाँ, बोलने की बात है भाई साहब। हाँ, बाहर से लोग कहते हैं देखो ऑनलाइन वर्ल्ड कितना आसान है, ये है वो है। आ कैसे करके दिखा दो एक बार, ऐसे लहरना भी पड़ेगा, करके दिखा दो, मान जाए भाई। शरीर अकड़ा जाएगी उसी समय कि हमारा तो इज्जत है, बच्चा हमको कैसे देखेगा। ठीक है, ये सब बेटा इज्जत को लात से मार के धाड़ से बाहर निकाल के आना पड़ता है। यस, क्लियर? आ जाओ भाई। मैं आपको इसलिए हंसा रहा हूं क्योंकि अभी रुलाने ही वाला। भगवान ने कहा है जितना हंसोगे उतना रोगे, तो पहले हंसा लेते हैं, नहीं तो कहीं आपको ये स्टेटमेंट गलत ना लगे, तो हंसाने के बाद अभी रुला देते हैं। क्लियर? आ जाओ भाई। हाँ, यस, रियल टैलेंट है, छुपा हुआ है। बस निकल निकल रहा है तो बेइज्जती करा रहा है। अंदर ही रहता तो सही रहता। हाँ, क्लियर? अब मुझे लगता नहीं है कि मैं ऑफलाइन पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों को तो ये लगता है ना ये तो ऐसे ही करता है। भाई नहीं, नहीं। ठीक है, हम सभ्य इंसान है। तुम्हें थोड़ना है, मतलब ऐसा थोड़ना है कि भाई जब मैं कहीं पर भी जा रहा हूं ऐसे आवाज करके वो निकल रहा हूं है? नहीं, ये सिर्फ यहीं पर है। ठीक है, यस, क्लियर? जैसे तरुण सर तुम्हें दिखते हैं ना, वो वैसे के वैसे ही है, बाहर भी, क्लास के बाहर भी, क्लास के अंदर भी। निखिल सर भी वैसे के वैसे। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, सब स्क्रिप्ट है बिल्कुल जैसे उन्होंने बोला गया। हमें बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाती है। ठीक है, बस वही है, पैसा देख के रुक जाते हैं हम, वरना कॉल तो हमें भी बहुत आवे हैं। मम्मी पापा के आवे हैं शाम को 6 बजे के बाद कि घर आ जाओ, बहुत पढ़ा लिया तुमने। चलो भाई, और सीरियस बात स्टार्ट होनी है, रेजोल्यूशन। ये बिल्कुल वैसा ही है, ध्यान से सुनिएगा। न्यू ईयर आता है, 31 तारीख की रात को आप बैठे हुए हो, टीवी पर दिखाया जा रहा है टोक्यो में बम फटा, मतलब वैसा वाला बम फटा, न्यू ईयर वाला, वैसे नहीं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेशन हो गया, यूएसए में हो गया, इंडिया में हो गया। तो आप देख के कई बार बच्चे मासूम हो जाते हैं, मतलब उदास हो जाते हैं, क्योंकि हम भी हुआ करते थे, तो मुझे लगता है आप में से भी कोई होता होगा कि यार हमारी जिंदगी में कब आएगा कि हम ऐसे अच्छे अच्छे मोमेंट्स एंजॉय कर पाएंगे, न्यू ईयर हम कब एंजॉय करेंगे। तो ऐसा फील आता है। पैसा नहीं है ना, तो फिर मन करता है अभी पढ़ाई करा जाए। तो अगले दिन आप क्या करते हैं, 1 तारीख को, कि हम रेजोल्यूशन लेंगे, हम बहुत पढ़ेंगे, 24 घंटा में से हम 23.5 घंटा पढ़ देंगे। ठीक है, रेजोल्यूशन इसका भी लिया है। कुछ बच्चे लेते हैं अब से हमारा रूम बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, कभी गंदा नहीं करेंगे, जो चीज मैं जहां से उठाता हूं मैं वहीं पर रखूंगा। ये बच्चे आपस में कुछ मनगढ़ंत चीजें सोच लेते हैं 1 तारीख के आसपास, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन। हाँ या ना, किन किन ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है, सच बताओ। कुछ बच्चे पढ़ाई का लेते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं अपनी गंदी हरकतें छोड़ूंगा। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं नहाऊंगा, मैं धोऊंगा। अब क्या धोगे तुम जब नहा ही नहीं रहे हो, हैं? लेकिन हाँ, नहीं धोना धोना तो पड़ेगा, पेपर टाल से यहां काम नहीं चलता। ये सभी लोगों ने रेजोल्यूशन लिया है। वो 1 तारीख तक बहुत स्ट्रांग रहता है, आपको लगता है भाई ये साल के पहले दिन जो काम करते हैं वही तो पूरे साल करते हैं। तो आप साल के पहले दिन वही काम कर देते हो जो आप पूरे साल करते हो। दैट इज रेजोल्यूशन को तोड़ना, अपनी बातों को तोड़ना। यस, यस,
बहुत बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन बच्चा होगा तो वो 2 तारीख की सुबह तक उसके बारे में सोच रहा होगा, वरना 1 तारीख जैसे ही सोचा आज मैं बहुत पढ़ूंगा भाई साहब, देन गाड़ दूंगा पढ़ पढ़ के। हाँ अरे यार इतना पढ़ना है, 1 घंटा पहले ब्रेक लेके स्टार्ट करता हूं। आपके अंदर ये आता है, बच्चों के अंदर ये आता है कि भाई टारगेट तो बहुत बड़ा ले लिया मैंने, 23.5 घंटा पढ़ना है मुझे, है ना, लेकिन इतना पढ़ अगर मैं एक बार बैठ जाऊंगा तो फिर भाई ब्रेक ही नहीं मिलेगा, तो पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूं। पहले ब्रेक ले लेता हूं, इसके बाद से स्टार्ट होगा। किस किस के साथ ये वाली दिक्कत है, ये मेरे साथ अपनी तैयारी में थी, मैं पूछना चाहता हूं। अभी मेरे को याद आया कि जब हम स्टार्ट कर रहे होते थे ना, जैसे मान लो आपने सोचा कि 3 बजे एग्जैक्टली मैं स्टार्ट करूंगा। कईयों के साथ तो होगी, मुझे जहां तक लग रहा है 3 बज के, मतलब एग्जैक्टली 3 बजे मैं स्टार्ट करूंगा। अभी जैसे आपने घड़ी देखी है वो अभी यहां पर है 11 और 12 के बीच में, आपको लग रहा है 3 मिनट बचे हुए हैं, अभी 3 मिनट नहीं पढ़ते, 3 मिनट में रिलैक्स करूंगा, उसके बाद भाई साहब 3 बजे के बाद आग लगा दूंगा कॉपी में, ठीक है। तुम इधर उधर बकैती कर रहे हैं, इधर उधर कुछ कुछ बकैती करी, और जैसी तुम्हारी नजर पड़ी वो ऐसे हो चुकी है, 1 मिनट आगे। दिल बनाना, जो बच्चे अपना टारगेट इधर शिफ्ट कर देते कि भाई अब ये सुई 1 मिनट, ओ हो, आई हैव लॉस्ट 1 मिनट इन माई रिग्रेस टाइम टेबल ऑफ 23.5 आवर्स, ये तो मैं कंपनसेट नहीं कर पाऊंगा किसी भी तरीके से आपके साथ। तो मैं इस 1 मिनट को कंपनसेट करने के लिए यहां से स्टार्ट करूंगा। किस किसने ये किया है एक बार दिल बनाना कि भाई तुम्हारा रेजोल्यूशन देखो, तुमने 3 मिनट, तुम ऐसे ढकोसले इंसान हो, ठीक है, तुमने खुद से लिया हुआ 3 मिनट पहले का रेजोल्यूशन यहां पर 1 मिनट के चक्कर में तोड़ दिया, और बाकी आगे 4 मिनट अपनी कामचोरी को बढ़ा लिया। दुख ऐसे होता है, ओ यार 3 बजे ही तो मेरा एग्जैक्ट नारियल फूटता, अचानक मेरी कॉपी के ऊपर वो जो नारियल में से पानी हम पे गिरता, हम शुद्धिकरण हो जाते और फिर पढ़ाई करते। आपके दिमाग में तो ये चलता है। अब वो मुहूर्त तो निकल गया अब, तो इतना दुख होता है बच्चों में कि वो अपने आप को 4 मिनट और देते हैं, बर्बाद कर ले भाई, ना 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 तू डिप्रेस मत हो ना, ना 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 ना। आजकल लोग बिल्कुल डिप्रेस कर देती है दुनिया। हाँ तुम 4 मिनट और बर्बाद करो, यहां 3 किए थे और यहां 5 हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं, और बच्चे पूरी दुनिया में बस यही बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एग्जैक्टली जैसे 5 पर आएगा मैं पढ़ाई कर लूं, इसी का बैलेंस बना रहे हैं बच्चे। कोशिश देखो यार, पेरेंट्स गलत होते हैं यहां पर, पेरेंट्स भावनाएं नहीं समझ पा रहे बच्चे की। बच्चा कोशिश तो कर रहा है कम से कम शुरू करने की, लेकिन वो एक गेम में फंस चुका है, वो खुद के बनाए षड्यंत्र के अंदर फंस चुका है। अर्जुन भी हो सकता है उस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाता, लेकिन बच्चा यहां से नहीं निकल पाएगा भाई, ठीक है। हाँ अर्जुन तो निकल ही जाता है, वो कौन था उनका जो छोटा बच्चा था, हाँ बड़ा गलत किया उसके साथ। हाँ क्या नाम था भाई बता देना, हम थोड़ा सा भूल गए अपनी कहानी के बीच में। हाँ मसाला यहाँ पे बना रहा है। तो बच्चा कोशिश में करते करते कब 4 के साथ, फिर अगला ये वाली घड़ी यहां पर हो जाती है 4 बजे भी वही सोच रहा है जो 1 घंटे पहले सोचा था। हाँ, अभिमन्यु, हाँ यस। तो ये आप लोगों के साथ भी होता है। कहने का मतलब रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब आपके दिमाग में पहली बात जब भी मैं बोलूं रिजॉल्व दिस वेक्टर, रिजॉल्व, तो आपके दिमाग में आना चाहिए रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन आती है आपके दिमाग में आना चाहिए तोड़ना, क्योंकि जो आप सोचते हो, जो आप रेजोल्यूशन लेते हो अपने लिए, उसको आप तोड़ देते हो, हाँ या ना। तो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर। पता नहीं नाम इसका रेजोल्यूशन इसीलिए तो नहीं रखा गया, मैं तो अभी कहानी बना दिया। दादी अम्मा के जैसे हम तो कहानी बुनते हुए चले गए, अब हमें नहीं पता इसका रीजन सही में यही है या नहीं है।